सभी को मेरी ओर से राम राम साथियों। वैसे तो मेरे चैनल का नाम है पॉलिटिकल गैजेट, आपको पता ही है, लेकिन मैं यहाँ पे जो अपडेट्स हैं, जो जानकारियां हैं, जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, मैं समझता हूँ कि राजनीति भी एक सेवा का ही माध्यम है। मैं समझता हूँ कि जो कुछ भ्रांतियां फैली हुई है, अगर मुझे पता चले अच्छे से तो मैं वो आप तक पहुंचाऊं। आज हम बात करने वाले हैं एक छोटी सी चीज पर। वो बात है घुटनों में जो कार्टिलेज जिनकी क्षतिग्रस्त हो जाती है, भयंकर जिनके पेन होता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवाइयां देते हैं, और डॉक्टर ही नहीं, मैंने ये देखा है कि जिनके घुटनों की कार्टिलेज, जिनको हम बोलते हैं कि ग्रीस कम हो गया या ग्रीस सूख गया, ये कम होने के बाद में कार्टिलेज जब क्षतिग्रस्त हो जाती है तब इतना जबरदस्त पेन होता है हमारे घुटनों में कि हम चल नहीं पाते। और हम फिर जो देसी दवाइयों वाले जो डॉक्टर हैं, हम उनके पास भी चले जाते हैं। मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा अपडेट इसमें दे रहा हूं कि भगवान ने हमारे शरीर को बनाया ना, कुछ विशेषताओं के साथ बनाया है। आप ये देखो कि कोई भी दवाई लेने से फायदा तब पहुंचता है, दवाई उस जगह तक कैसे जाएगी? ब्लड के जरिए जाएगी ना। हम उस दवाई को खाएंगे, वहां से फिर उसका पाचन होगा, फिर वो खून में शामिल होगी, फिर ब्लड वेसल्स के द्वारा जहां पे तकलीफ है वहां तक जाएगी। हम कोई विटामिन लेते हैं, हम कोई खुराक खाते हैं, तो शरीर के हर हिस्से में वो ब्लड के द्वारा ही जाती है। इस बात को तो आप जानते ही हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको अच्छी तरह से वो समझ रहे इस चीज को। लेकिन जिस जगह पे खून का दौरा ही नहीं हो, जहां पे ब्लड वेसल ही नहीं हो, जहां पे ब्लड नाम की कोई चीज वहां पे जाती नहीं हो, तो वो चीज कैसे ठीक होगी दवाइयां लेने से? इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जहां भी ब्लड है वहां पे ब्लड क्लॉट होता है। अगर यहां पे कुछ कट लग जाए तो ब्लड निकलेगा, थोड़ी देर बाद में वो ब्लड क्लॉट हो जाएगा, खून का थक्का बन जाएगा। तो जो हमारे जॉइंट हैं, जितने भी, चाहे ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, ठीक है, हमारे घुटनों के जॉइंट है, हमारे और नाना प्रकार के जो जॉइंट है ना, वो जॉइंट है, वहां पे जो कार्टिलेज है उसको भगवान ने ऐसी संरचना दी है कि वहां पे ब्लड नाम की कोई चीज नहीं है। क्योंकि अगर ब्लड हो, अगर वहां पे कुछ कट लग जाए, ठीक है, तो वहां पे तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा। क्लॉट होने का मतलब बिल्कुल सख्त हो जाना, फिर वो मुड़ेगा नहीं। तो भगवान ने कार्टिलेज को इस संरचना के साथ बनाया है कि उसमें ब्लड सप्लाई नहीं है बिल्कुल भी। जो भगवान ने हमारी कार्टिलेज बना दी, जो ग्रीस हमारे गोड्डे में, हमारे हाथ में, उंगलियों में, पैरों में, जहां भी जॉइंट नाम की चीज है, वहां पे अगर वो ग्रीस जो भगवान ने बना दी, वो बस एक बार बना दी, उसको बचा करके चलना है। वो क्षतिग्रस्त नहीं हो, वो हमारी जिम्मेवारी है, ठीक है। उसको एक्सरसाइज करें। मैंने आपको बताया था ना कि अगर टेनिस एल्बो से बचना है तो या तो ये मसल्स मजबूत कर लो या शोल्डर्स की मसल्स मजबूत कर लो। अगर कार्टिलेज को बचाना है तो हमारी ये थाइज की जो मांसपेशियां हैं, जो हमारी लेग है, वो मांसपेशियां हम मजबूत करेंगे तो कार्टिलेज पे जोर कम पड़ेगा, घुटनों पे जोर कम पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूं कि आप दुनिया की कितनी भी महंगी से महंगी दवाइयां खा लें, आपकी कार्टिलेज दोबारा नहीं बनेगी। आप समझ गए ना? अगर कार्टिलेज कम हो गई है, क्षतिग्रस्त हो गई है, घुटनों में आपके दिक्कत है, तो आप ना ये दवाइयों के पैसे बर्बाद मत करो। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, लिख करके आपको देने के लिए तैयार हूं कि आप किसी भी प्रकार की दवाइयों के चक्कर में ना पड़े, देसी दवाइयों के चक्कर में ना पड़े, डॉक्टरों के चक्कर में ना पड़े। क्योंकि एक बार कार्टिलेज अगर आपकी चली गई तो उसको रीजनरेट नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता और नहीं किया जा सकता। आप कितने भी बार इसको सुन लें। तो इसको अगर जिनके कार्टिलेज क्षतिग्रस्त हो गई है, उसके लिए कुछ एक्सरसाइज है जो आपको आराम दे सकते हैं। आप खड़े न रहें, तो इस प्रकार की बातों पे हम विचार कर सकते हैं। ये ज्यादा नहीं इसमें बताऊंगा, क्योंकि बड़ा वीडियो होने पर आप लोग देखते नहीं है। लेकिन एक जानकारी को आप गांठ बांध करके सुन लें
और अपने जहन में बिठा लें, अपने दोस्तों को बताएं कि अपने घुटने, उसकी कार्टिलेज, उसकी ग्रीस बहुत महत्वपूर्ण है। जो भगवान ने बना दी ना, उसको बचा के रखो भाई। और जिनके घुटने क्षतिग्रस्त हो गए वो किसी भी प्रकार की दवाइयों के चक्कर में ना पड़े, पैसा बर्बाद ना करें, क्योंकि ये कार्टिलेज दोबारा नहीं बनाई जा सकती। अगर ज्यादा दिक्कत है तो आपको सर्जरी की आवश्यकता है, ठीक है, डॉक्टर से मिलो, सर्जरी की तरफ आप जा सकते हो, लेकिन फालतू की दवाइयां खा करके अपना और स्वास्थ्य ना खराब करें और पैसे बर्बाद ना करें। बस मुझे यही कहना था। इसके बारे में जिसको भी पूछ रहा हूं, जिसको भी शंका हो, जिसको भी कोई शक हो, वो मेरे से बात कर ले, ठीक है ना। मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा और साइंटिफिक तरीके से दूंगा। ये मैं आपको कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। बात ठीक लगे तो आगे बढ़ा दें, नहीं तो कोई बात नहीं। मेरा मन था कि मैं आपको यह जानकारी दूं और यह जानकारी मैं ऐसी आपको देता ही रहूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं राजेंद्र सोनी, श्री गंगानगर, राजस्थान से, ठीक है। नमस्कार, राम राम साहब।